हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं चंद्र प्रकाश आज फिर से एक बार आपके सामने। जो जिनको पता नहीं, मैं बता दूं कि मैं गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की का एक बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। मेरा सेशन 23 से 25 है। ठीक है। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं अपने इस चैनल पे सिटी तुर्की से रिलेटेड कुछ वीडियोस रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एडमिशन लेने वाला था उस समय सिटी तुर्की के बारे में यूट्यूब पे वैसे कुछ वीडियो मिले नहीं मुझको। इसके बारे में जानकारी मुझको लेनी थी, वो मिल नहीं रहा था। सबसे बेसिक जानकारी हमको इसके लिए चाहिए थी कि क्या हम यहाँ पे एडमिशन लेके और कोर्स हमको यहाँ रह के करना पड़ेगा या नहीं, रेगुलर अटेंडेंस नहीं होगा तो भी कोर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे रहना ही सबसे अच्छा एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप यहाँ पे रह के इस कोर्स को आप परस्यू कीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड मेकअप करके आइए कि आपको बीएड प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर कोई अदर आपका कोई वर्क करते हैं या फिर फैमिली से दूर आपको नहीं रहना अच्छा लगता है, तो फिर तो आप गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कोर्स की तरफ देखिए भी मत। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो प्रॉपर आपको बीएड करना पड़ेगा। यहाँ पे अटेंडेंस शॉर्टेज अगर आप करते हैं अपना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 बच्चे हम लोग एडमिशन लिए थे बीएड फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 100 सीट ही होता है, 50 गर्ल्स और 50 बॉयज़। उसमें से क्या है कि अभी नेम्स कट रहे हैं बच्चों के, क्योंकि उनका अटेंडेंस जो है वो शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, वो रेगुलर अटेंडेंस उनका नहीं रह रहा है। इसकी वजह से अभी हम लोग का सिर्फ 81 लड़के बचे हुए हैं। बाकी सबका नेम या तो काट दिया गया या फिर उनका फिर से अगर वो री एडमिशन, उनको पैसा लगेगा, फाइन लगेगा, तब जाके उनका एडमिशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो सोच रहे हैं कि आप रेगुलर यहाँ पे नहीं रहिएगा फिर भी आपका बीएड हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे कर करके आप कर भी लेते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म के समय आपको बहुत प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ का जानकारी हम मुझको ला के आपको दे दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पे रूल और रेगुलेशन जो भी है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे टीचर्स, सारे टीचर्स अच्छे हैं, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पैरवी वगैरह कुछ चलता है नहीं। क्योंकि हमको भी एडमिशन लेना था तो हम भी सोचे थे कि यहाँ पे कुछ पैरवी वगैरह करके अपना काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर रहना पड़ेगा। इसीलिए हम, देखिए मेरा जो होम टाउन है वो है आरा। आरा से हम यहाँ पे प्रॉपर रहने के लिए अपना हॉस्टल में यहाँ पे लॉजिंग की यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम रह रहे हैं। और यहाँ पे रहने से आपको बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। यहाँ पे सीनियर्स का गाइडेंस आपको मिलता है, टीचर्स का गाइडेंस मिलता है। यहाँ पे रह के बहुत सारे मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरे सीनियर्स थे, उनका जॉब लगा है। अभी मेरे जस्ट एक क्लासमेट थे, उनके 67th बीपीएससी में उनका चयन हो गया। इसके अलावा एमटीएस में, एसआई में बहुत सारे बच्चे का ऐसे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे माहौल पढ़ाई का है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे रह के पढ़ सकते हैं, प्रॉपर आप यहाँ पे अपना कोर्स कर सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको डिस्टर्बेंस कब होता है, जब क्लासरूम और आपको इंटर्नशिप वगैरह जब करना होता है उस दौरान आपको दिक्कत होता है। क्लासरूम का यहाँ चिंता नहीं, क्योंकि क्लासरूम अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 1-2 मंथ तक क्लासरूम अच्छे से यहाँ हम लोग का क्लासरूम चलता था, प्रॉपर पढ़ाई भी होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब हम लोग इंटर्नशिप में जब से जा रहे हैं तब से मतलब कि कॉलेज का जो पढ़ाई है वो क्लासेस 1-2 क्लासेस चलती हैं, उसके अलावा और कुछ करना नहीं होता। उसके अलावा आप बाहर अपना इंटर्नशिप करिए, जिस स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है उसमें आप जाके पढ़ाने के आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप जो टाइम बचा ले वो आपका है। यहाँ पे खेलने के लिए भी प्रॉपर यहाँ फैसिलिटी आप है, खेल सकते हैं। वॉलीबॉल वगैरह हम लोग खेलते हैं यहाँ पे, क्रिकेट वगैरह। आने वाले टाइम में हम वीडियोस अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरे पास वो सारे वीडियोस हैं यहाँ पे। फ्रेशर डे का, ये सब का जो है फंक्शंस एक्टिविटीज़ होते रहे, वो सारा हम रखे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे चैनल्स पे अपने अपलोड करेंगे। तो एक चीज़ हम मुझको ये बतानी थी आपको गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में। दूसरा मुझको जो बात करना था वो था कि सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या है और कैसे है। तो सब्जेक्ट वाला जो सेक्शन है उसके बारे में पहले भी मैंने बताया है कि सब्जेक्ट में अगर आपको साइंस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो आपका, अगर केमिस्ट्री के साथ बॉटनी जूलॉजी अगर ये कॉम्बिनेशन आपका रहता है तो बहुत बेस्ट है। अगर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाला है तो आप मैथ्स बैकग्राउंड के साथ आप जा सकते हैं। अगर पीजीटी टीचर आपको बनना है तो, टीजीटी अगर आपको बनना है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस खुले हैं। वहाँ पे आप अपने जो प्रॉपर सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है
उसको आप तैयार कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, बाद में आपको बीएड करना है, तो आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो है उसको अच्छे से पढ़िए, उसको रेडी करिए, क्योंकि वहीं आपका बेस है, वहीं आपको पढ़ाना है आगे चल के। तो इस पे ध्यान बहुत सारे बच्चे नहीं देते। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चे किनको सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फ़ायदा होता है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, जिनका ग्रेजुएशन हिंदी, इंग्लिश, ऐसे संस्कृत वगैरह लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो किए हैं, तो उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनका लैंग्वेज सब्जेक्ट उनके प्रिपरेशन में ईजी होता है उनका। वहाँ पे भीड़ भी कम है। बीपीएससी का जो टीचर का जो बहाली आया था उसमें भी सीट्स थी उसमें, लेकिन कट ऑफ, अगर कट ऑफ वाइज देखा है तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ मैथ्स का गया है। साइंस का भी कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा खासा कट ऑफ साइंस का भी था। तो इस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। एंड अभी आपके पास टाइम है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट चुनते समय अच्छे से चूज़ करिए वहाँ पे। अगर चुन लिए हैं, अगर साइंस लिए हैं, मैथ्स लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ऑनर्स सब्जेक्ट है, उसको आप प्रिपेयर करिए, उसको छोड़िए नहीं। अगर आपको टीचर बनना है तो वो करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ठीक है। हम लोग जब साइंस में अपना बीएससी कर रहा था, मैं अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर फॉलो नहीं किया। उसके अलावा मैंने कंपटीशन की तैयारी करता था, तो उसमें मैं लगा रहा। लेकिन अब जाके यहाँ आके हमको वो चीज़ फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करूँगा, तभी जाके अपने टीचिंग लाइन में मैं बेहतर एक टीचर बन पाऊँगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है। बस मुझको यही इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था आज, कि जो यहाँ पे बच्चे जो हैं, जिनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही नोटिस आया कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट से जो है अटेंडेंस लगेगा। पहले रजिस्टर से होता था, तो आप नहीं भी आते थे तो कुछ ऐसे करके लास्ट में मैनेज हो जाता था कि चलिए साइन वगैरह करके हो जाएगा। लेकिन अब जो है प्रॉपर फिंगरप्रिंट लगने वाला, लग ही जाएगा, 1-2 दिन में नोटिस आ चुका है। तो देखिए हम लोग के सेशन में ही लग जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब आपको बीएड करना है तो माइंड मेकअप कर लीजिए कि बीएड करना है तो सिर्फ बीएड करेंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स का भी तैयारी करेंगे, लेकिन आपके लिए प्रॉपर वो टाइम नहीं मिल पाएगा जो अभी आप इंजॉय करते हैं। तो इस चीज़ का आई होप आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको बीएड करना है तो आप करिए, अच्छी चीज़ है, एक अच्छा डिग्री कोर्स है, आपको अच्छा फ्यूचर आपका सिक्योर करने में हेल्प करता है। और आप गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में करते हैं तो बहुत सारा आप अपना पैसा बचा सकते हैं। इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो तो मैंने इसके बारे में धीरे धीरे बात करूँगा ही। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।